बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सर सबसे पहले आप सबका शुक्रिया करना चाहता हूं कि हमारे एक शॉर्ट नोटिस पे आपने वक्त निकाला और एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मौजू है जो यहाँ हमारी इस वादी की जो आवाम है जिसमें उसकी सेहत भी इन्वॉल्व हो रही है, उसके रिलेटेड हमने सोचा कि आज हम बात करें। जनाब, 1 अगस्त को हमारे 1 अगस्त को सर हमारे जो फूड के एहलकार हैं, यामीन साहब, हिलाल साहब और उनके साथ इकबाल साहब थे, उन्होंने एक कोल्ड स्टोर रेड किया और वहाँ पे उन्होंने एक अनब्रांडेड रॉटन मीट का 1200 केजी का जो एक क्वांटिटी पड़ी हुई थी उसको वहाँ पे सीज किया और डिस्ट्रॉय किया। उसके बाद लोगों में बड़े खदशात पैदा हुए और मैं आपको बताऊं कि ये जाहिर सी बात है, जब सेहत का मसला आता है तो हर कोई सोचने बैठता है, इसमें कोई गलत नहीं है। और लोगों ने तरह तरह की सोशल मीडिया पे हमने देखे कि बहुत सारे नैरेटिव्स जो हैं वो चले, लेकिन मैं इसमें सर आपको बताना चाहूँगा, इसमें दो चीज़ें हैं। हम इन चीज़ों को थोड़ा क्लियर करना चाहते हैं। हाँ, यहाँ पे जो है दो गलतियाँ हैं। एक है सर अनब्रांडेड एंड अनलेबल्ड फ्रोजन मीट सप्लाई जो बाहर से आ रही है, अनब्रांडेड एंड अनलेबल्ड। एंड सेकंड इज रॉटन। रॉटन क्यों हो रहा है और अनब्रांडेड का क्या हमारा जो मसाइल हैं उस चीज़ को जनाब हम यहाँ पे आज आपको थोड़ा तफसील से बताना चाहते हैं। देखिए सर, फूड सेफ्टी एक एक्ट है। फूड सेफ्टी एक्ट में बताया जाता है कि जो भी खाने का आइटम या पीने का आइटम जब वो पैकिंग में चले जाए, जब वो किसी पॉलीथीन की रैपिंग में चले जाए, जब वो किसी गत्ते के डब्बे में चले जाए, जब वो किसी कंटेनर में चले जाए, जब भी वो रैपिंग में चले गए उस पे लेबल होना ज़रूरी है। और उस लेबल पे भी सर वो एक तरीके का लेबल होता है जिसमें उसकी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग यूनिट का नाम होता है, उसमें उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, उसमें उसका बैच नंबर होना चाहिए, उसमें उसकी एक्सपायरी डेट होती है, उसमें ये तक होना चाहिए कि आपको ये कितने टेम्परेचर पे स्टोर करना है, उसमें कस्टमर केयर नंबर होना चाहिए, उसमें उसका फसाई लाइसेंस नंबर होना चाहिए। और उसी पे जो है पैकिंग का जो खाने का सामान है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो या कोई फिनिश प्रोडक्ट हो, जब वो पैकिंग में आता है तो उसको एक प्रॉपर लेबल होनी चाहिए। लेकिन ये एक पॉइंट है। और मैं आपको बताऊं, सेकंड पॉइंट जो हमारा रॉटन में आता है, रॉटन में सर सबसे हमारा जो मेन मुद्दा है कि जैसे ही पेरिशेबल आइटम जो हमारी बाहर से आती है, जो एक फ्रोज़न आती है, चाहे हम आइसक्रीम को ले लें, हम मीट की सप्लाई को ले लें, चिकन की सप्लाई को ले लें, या कोई भी जो रेफ्रिजरेटेड आइटम है, उसकी सर एक कोल्ड चेन होती है कि वो एक कोल्ड एटमॉस्फेयर में उसकी प्रोडक्शन हुई, फिर उसका जो ट्रांसपोर्ट है वो भी कोल्ड रेफ्रिजरेटर जो ट्रक्स होती हैं या ट्रांसपोर्टेशन होती है उसमें आना चाहिए। और उसके बाद जब वो यहाँ पे किसी सीए स्टोर में जाए या किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जाए या प्रोसेसिंग यूनिट में जाए तो वहाँ पे भी सर वो टेम्परेचर कंट्रोल में रहना चाहिए। और जब तक वो एक कस्टमर के हाथ तक ना आए तब तक उसका जो वो टेम्परेचर, डिज़ायर्ड टेम्परेचर है, वो बरकरार रहना चाहिए। सर हमने आज से 3 दिन पहले 14 अगस्त को हमारी जो डेलीगेशन है वो हमारे जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं मिस्टर सतीश शर्मा, जिनके पास ये डिपार्टमेंट है, उनसे हमारी सेक्रेटरीट में मीटिंग रही। मुझे लगता है वो मीटिंग तकरीबन शायद 1.5 घंटा चली, जिसमें हमने बड़ी ही विस्तार से उनके साथ हमने बहुत पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस किए और हमने एक प्लान भी फॉर्मुलेट किया कि सर आपने इस चीज़ को कैसे ख़त्म करना है। क्योंकि मैं आपको बताऊं जनाब, ये बात रेस्टोरेंटों की नहीं है, ये लोगों की हेल्थ की बात है। ये हमारे यहाँ का जो पूरी आवाम है, हम कशिर पे वनान जू, इट इज़ अबाउट दैट, इट इज़ नॉट अबाउट रेस्टोरेंट्स, इट इज़ नॉट अबाउट सेफ। तो उसमें सर हमने सबसे पहली अपील जो गवर्नमेंट से की है कि जो भी ये अनब्रांडेड एंड अनलेबल्ड फ्रोज़न मीट एंड चिकन जो बाहर से आ रहा है, सर इसको लखनपुर पे ही रुका दिया जाए
और या उसको काजीगुंड में रुका दिया जाए। 2 चेक पोस्ट जो हैं वो इमीडिएट तौर पे कायम किए जाएं और जो भी लेबल्ड नहीं है उसको वहीं पे रुका दिया जाए। देखिए मैं आपको बताऊं सर, ऐसा नहीं है, जो फ्रोज़न कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं जिनके माल यहाँ पे आते हैं। तो लेकिन उस दिन मैं भी ये बड़ा हैरान हो गया कि जब मैंने एक इंटरव्यू में सुना कि वो कहता है 160 रुपये का जी केजी जो है हमको ये पड़ता है। खुदारा मुझे आप ये बात बताएं कि 700 रुपये का केजी यहाँ पे मीट है, तो वो 160 रुपये में उसको बोनलेस जो है वो कश्मीर पहुँच रहा है किसी बाहर की स्टेट से। दैट मीन्स जिससे उसने लिया है उसमें उसका भी प्रॉफिट है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी हैं, उसमें अबनॉर्मल लॉसेस भी हैं, उसमें जीएसटी भी होगा। तो वो है कितने रुपए का और उस रुपए में मिल क्या रहा है। हाँ, लेकिन उस पर अभी तक क्यों उतनी कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि उन डब्बों में जो भी वो पैकिंग्स थी उन पे लेबलें नहीं लगी हुई है। सेकंड मैं आपको बताऊं, और हमारी सर दूसरी डिमांड गवर्नमेंट के साथ रही है, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर के साथ रही है कि आप जो फूड डिपार्टमेंट की जो चेकिंग्स हैं उसको इंटेंसिफाई करें, और जो भी इसमें मुलव्वस है, जो भी एस्टैब्लिशमेंट जो इस मीट को यूज़ कर रही है सर, उसका नाम जो है वो पब्लिक में आना चाहिए, वो थ्रू मीडिया इधर के लोगों को पता होना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर कोई ठीक काम कर रहा है तो वो बेचारा भी इस लपेटे में आके आज अपना जो उसका रोज़गार है उस पर वो इफ़ेक्ट हो रहा है। वो भी हमने उनको एक किया है जिसमें उन्होंने हमको बड़ी ही एक पॉजिटिव नोट पे जो है उन्होंने कहा कि इमीडिएट तौर पे ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये दोनों चीज़ें हम इमीडिएट तौर पे इस्टेब्लिश करेंगे। और हमने उनको तीसरी भी एक सजेशन दी कि जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं और जो लोकल ढाबे हैं, चाहे वो वाजवान ढाबे हैं, हर जगह हमने देखा कि आजकल छोटी छोटी दुकानें खुली हैं जहाँ पे वाजवान मिल जाता है, वो ढाबा टाइप है, या हमारे स्ट्रीट पे वो रेडियाँ वगैरह लग रही हैं वहाँ पे है, उनकी भी जाकर इस चीज़ को इंटेंसिफाई किया जाए। क्योंकि हमने मेनली देखा कि जो ये सप्लाई हुई है, ये जो सप्लाई हुई है ये मोस्टली स्ट्रीट वेंडर्स जो हमारे हैं उनके थ्रू ये मार्केट में ये सप्लाई पहुंची है। इसमें आगे में हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर लतीफ़ अहमद लोन साहब, मैं इनसे भी गुजारिश करूंगा कि ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को थोड़ा आगे लें। लोगों के साथ रूबरू हुई है, ये इस चीज़ को शो हुआ है, तो हमें तो ये इस चीज़ की अपील है, आप जो बताओ इस चीज़ की अपील है, आप उनने भी सैंपल पकड़े होंगे या पकड़ रहे हैं, अभी प्रोसेस में चल रहा है, तो रिजल्ट तो सामने आएगा जनाब, क्यों नहीं आएगा। देखो हम ये सवाल कर रहे हैं कि 700 का मीट और 140 का मीट, ये मुआवजा तो करना, ये हर एक के बाद दिमाग में बात घुसती है और इस चीज़ को देखना जरूरी है। तो इंशाल्लाह जिस तरह बाबर साहब ने बोला, हमें डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट करना चाहिए और साथ में हमें मजबूत होना चाहिए जिससे कि आगे ये चीजें ना हो। और साथ क्योंकि प्रिवेंटिव मेजर्स मेन इंपॉर्टेंट चीज है, जब तक ना हमें रोकना, खाली गवर्नमेंट कोई नहीं है, हमें भी तो रोकना है। क्या हम इस चीज के हम इस चीज बताइए कि क्या आपको एसोसिएशन का इसमें कोई रोल है, क्योंकि सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए। एसोसिएशन के अंडर बहुत सारे आपके एस्टेब्लिशमेंट आ रहे हैं और ये जिनका मतलब जिनको पकड़ा गया उन्होंने पूरा मतलब वजाहत से बोला है कि ये रेस्टोरेंट्स और होटल्स के लिए सप्लाई कर रहे थे। कहाँ पे आपका रोल है, क्यों सेल्फ रेगुलेशन नहीं थी? इसको मैं ऐड करना चाहता हूँ, फेसलेस ट्रेडर्स है यहाँ पर, क्योंकि कोई खौफ रहा ही नहीं है, प्रॉफिट ड्रिवन शॉर्टकट्स है ट्रेडर्स के लिए। आज तक आप क्यों खामोश रहे? आज आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी। आपकी रेगुलेशन कहाँ पे, सेल्फ रेगुलेशन क्या है? देखिए सर, हमारी रेगुलेशन वहीं तक आएगी जहां तक हमारे आप सेल्फ रेगुलेशन की बात बिल्कुल मेंबरान जो है, बिल्कुल हमारे जो मेंबरान है वहां तक आते हैं। और जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जनाब ये वाक़ा जो है ये 1 अगस्त को ही हमें भी पता चला, हमें भी उससे पहले नहीं पता था। हमको क्या था सर, पूरे कश्मीर को नहीं पता था। मुझे बताइए कौन यहाँ पे बंदा है जिसको पता था कि इस तरीके का जो है, इस तरीके की रेट पे ऐसी चीज़ें बन रही हैं और अनब्रांडेड और अनलेबल्ड फ्रोज़न मीट या चिकन जो है वो बाहर से आ रहा है, जिस पे कोई चेकिंग नहीं है, जिस पे कोई रुकावट नहीं है, और वो किस रेट पे आ रहा है और उसकी सप्लाई आगे बन के कहाँ जा रही है। मैंने पहले भी बोला, मैं आपको दोबारा भी बोलता हूँ कि ये नेटवर्क एक बहुत सीक्रेसी में चल रहा था। जो यहाँ मंगाने वाला था वो भी सीक्रेसी में मंगा रहा था और वो आगे उसको प्रोसेस करके
जिसको दे रहा था वो भी सीक्रेसी में दे रहा था। ये खाली ऐसा नहीं है कि हमारी एसोसिएशन को इस चीज़ का पता नहीं है, कश्मीर में यहाँ पे किसी को इस चीज़ का पता नहीं था। ये तो 1 अगस्त को जब पहली रेड फूड डिपार्टमेंट ने की और उसके बाद जब कार्रवाई हुई, उसके बाद ये स्कैंडल खुला कि इस तरीके का अनलॉफुल प्रैक्टिस जो है, जो लोगों की हेल्थ और लोगों की जो जानें हैं उनको खतरे में डालने वाली बात है। और हमारी सर दूसरी ये भी अपील इसमें रही है कि मैं ये जो भी इसमें मुलव्वस हैं इनको कानून के दायरे में बुक किया जाए, ना ही खाली डिस्ट्रीब्यूटर को, ना ही खाली डिस्ट्रीब्यूटर को जो ये यूज कर रहा है उसको। तो सब ये भी खबरें आ रही है कि यही जो मीट है जिसमें गुश्ताब आरिस्ता या कुछ बन जाते हैं तो बड़े होटल्स या रेस्टोरेंट्स में वो सर्व किया जाता है, जबकि जिस तरह से मैंने कहा कि फेस ऑफ ट्रेडर्स का नाम कुछ तो है ही नहीं और प्रॉफिट ड्रिवन जो शॉर्टकट्स है उसमें अब कोई भी मनमानी चलती है, यानी कि बड़े होटल्स भी यही यूज करते थे, सर्व करते थे वो एज बड़े बड़े रेट्स में। तो नहीं सर, मैं उसमें आपको बताऊंगा। आपने बड़े होटल्स बड़े रेस्टोरेंट के नाम बोले, सर आप फूड डिपार्टमेंट की जो लॉग बुक्स है वो चेक करें सर। हर एक बड़ा होटल, हर एक रेस्टोरेंट जो है, हर एक कॉफ़ी शॉप है जो ईटरी पॉइंट है, उसकी वक्तन बेवक्तन टेस्टिंग होती है, चेकिंग होती है, और साल में एक बारी नहीं होती है, बहुत बारी होती है। तो अगर ये चीज़ पहले निकली होती, कहीं पे निकली होती, तो वो वहाँ पे जाकर फूड डिपार्टमेंट के जो नज़र में है वो चीज़ आ गई। ऐसा तो नहीं है कि जो बड़ा इन्फ्लुएंशियल है तो वो उसी तरह पर इन्फ्लुएंस करके बच जाता है? नहीं तो सर ऐसा नहीं है। देखिए मैं आपको थोड़ा आप इस चीज़ को बोलूँगा। देखो हर एक इंसान को इस दुनिया से निकलना है। देखो अल्लाह के बारगाह में हर एक को जवाब देना है, क्योंकि जो इंसान गलत करेगा उसको कल उसकी सज़ा है। देखो हमारा कुरान बोलता है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए एक लाए अमल बनाया है बाज़ाब्ता, गलत क्या है तो ठीक क्या है। देखो हम एक चीज़ पे टारगेट ना करें, हम पूरे कलेक्टिवली इस में सारे कसूरवार है जनाब। एक साइड नहीं देखें ये चीज़ को कि नहीं जी उसने नहीं किया, इसने नहीं किया है, ठीक है, उनकी जो ड्यूटी बनती है उनको वो करनी चाहिए, मगर साथ साथ में हम क्या कर रहे हैं, हमारा क्या रोल है, हमने कितना इसमें रोल किया है। देखो हर एक को ये खाली होटल एसोसिएशन की बात नहीं है, हमारे यहाँ पर सोशल एक्टिविटीज बहुत चलती है, तंजीमें चलती है, क्या उनने भी कितना इसमें रोल करना है आगे। इसलिए हर एक को कलेक्टिवली इसमें रोल करना है, ठीक है। मैंने क्यों बताया आपको कि खराब और असल हमें ही डिसाइड करना होगा। जब हम डिसाइड कर रहे हैं तो आगे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इस चीज को। आपका ये कहना है कि फूड डिपार्टमेंट का साथ देना चाहिए, डेफिनेटली अच्छी बात है, हम भी मान रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं फूड डिपार्टमेंट कि रातों रात आज तक कहाँ था फूड डिपार्टमेंट? जिस तरह से फूड डिपार्टमेंट के पास टीम है, टेस्टिंग लैब्स है, तो अभी तक उनको क्यों पता नहीं चला? और रातों रात ये क्या हो गया है कि एक इस तरह का आलम पैदा हो गया कि चारों ओर जो है शोर हो। सर असल में हुआ, असल में सर ये रातों रात इसलिए हुआ कि वहाँ पे वो जो जुकरा इंडस्ट्रियल एरिया में वो जो कारखाना था, उनके जो वहाँ पे सप्लाईज पड़ी हुई थी उसकी स्मेल स्टार्ट हो गई। उसकी स्मेल पे फिर लोगों ने, वहाँ के जो नेबर्स थे, उन्होंने फूड डिपार्टमेंट में कंप्लेंट की कि यहाँ पे फैक्ट्री है, एक कोल्ड स्टोर है, यहाँ से बहुत ही एक नाशाइस्ता गंदी बदबू आ रही है, आप प्लीज़ आकर इसको चेक करें। तब जाके उसी इंफॉर्मेशन पे फूड डिपार्टमेंट ने वहाँ पर रेड किया और उस नेक्सस का और उस जो वो मीट और रॉ मटेरियल वहाँ पे था उसको जब्त करके उसको मतलब ये रातों रात वो मीट यहाँ पे नहीं आया। नहीं सवाल ये है कि तब तक फूड डिपार्टमेंट ने इकदाम क्यों नहीं उठाए? क्या कोई रोल बनता है फूड डिपार्टमेंट? नहीं सर, रोल तो बनता है, लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा कि बहुत सीक्रेसी में चल रहा है, बहुत सीक्रेसी में चल रहा था, और अब जाके ये लोगों के सामने आया है। तो मुझे लगता है कि हम आगे की अगर बात करें, और इसमें हमको हमारे जो सतीश शर्मा हैं जो CAPD के, जिनके अंडर ये मिनिस्टर हैं, जिनके अंडर ये आता है, उनसे हमारी बात हुई और उन्होंने पूरी तरीके से हमको क्या कहते हैं, एक वादा दिया है कि जो चेकिंग्स हैं, जो हमारी टेस्टिंग्स हैं, वो इंटेंसिफाई होंगी, और कोई भी अगर कहीं कोई चीज़ छूट गई है, कहीं पे भूल चूक हो गई भी है, उसको हम
लाए अमल में ला के उसको हम ठीक करें। लेबलिंग को किस तरह से चौधरी पैरामीटर साहब, चौधरी साहब, क्योंकि